क्या राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों से गलती से मिस्टेक हो गई? ऐसी मिस्टेक जो उनकी सांसदी छीन सकती है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने? दोस्तों, राघव चड्ढा सहित जो 7 सांसद अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कुछ 3 तो हो गए हैं, बाकी भी हो ही जाएंगे, उनको लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। राघव चड्ढा ने बड़ी टेक्निकल, जो पहला बयान था बीजेपी में मर्ज करने का, उनका टेक्निकल बयान दिया था कि हम 2/3 सांसद बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सहित तमाम संविधान के विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं कि राघव चड्ढा का ये जो मर्जर है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर गया तो गिरेगा ही गिरेगा। क्या कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून, और क्या दल बदल कानून को समझने में और उसके अंतर्गत फैसला लेने में राघव चड्ढा से हो गई बहुत बड़ी गलती? सब कुछ बिना भूमिका के आपके सामने रखती हूं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के उस वक्त 3 और अब ऑलमोस्ट 7 सांसद बीजेपी में शामिल होने के लिए ललायत हो गए हैं। बट बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बस बीजेपी में मिठाई खा लेना और बीजेपी में शामिल होकर मोदी जी की तारीफ करने जैसा इतना आसान है? दोस्तों, है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर बहुत से बयान दिए हैं, बहुत से फैसले दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में दल बदल बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है। हुआ क्या कि इस पे थोड़ी रोकथाम लगाने के लिए और सरकार स्थिरता से चलती रहे, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। उस एंटी डिफेक्शन लॉ में कहा गया है कि अगर किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी में शामिल होना है, तो उसमें जो एक पार्टी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहती है, उसकी 2/3 पार्टी को शामिल होना पड़ेगा। अब कपिल सिब्बल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहां मामला अलग है। यहां क्या हुआ है, राज्यसभा के 7 सांसद मर्ज हो गए। क्यों? क्योंकि सांसद ही 10 थे, तो 10 का 2/3 हुआ 7। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि राघव चड्ढा सहित उनके साथ जो 7 सांसद हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ 7 सांसद वहां शामिल हो जाएंगे बीजेपी में, तो उनका मर्जर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ से आपको बचाव तभी मिलेगा, उसके अंतर्गत आपकी सांसदी तभी नहीं जा सकती है जब आपकी पार्टी मर्ज करे। यहां क्या हुआ है, पार्टी मर्ज नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी अभी भी अलग पार्टी है, उसकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है उसका, अरविंद केजरीवाल, तमाम उनके संगठन के जितने भी आप सोचिए महामंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, महासचिव होते हैं, अलग अलग पद होते हैं ना संगठन में, वो मर्ज नहीं कर गए। लेकिन यहां केवल 7 सांसदों ने कहा कि नहीं, हम 2/3 सांसद जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मर्जर है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है। वो इसीलिए क्योंकि पार्टी अभी भी सेपरेट है, आम आदमी पार्टी, और उस पार्टी का कहीं कोई बीजेपी में मर्ज करने का कोई भी प्लान नहीं है। कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि या तो आम आदमी पार्टी बीजेपी में मर्ज कर जाए, तो उसका पूरा संगठन मर्ज कर जाए, तो ही उसके सांसद बीजेपी में मर्ज करके बीजेपी के कहलाएंगे। लेकिन यहां पार्टी ने मर्ज नहीं किया है। सांसद कहते हैं कि क्योंकि हम 2/3 हैं और इसीलिए हम बीजेपी में जा रहे हैं। तो अगर ये मामला कोर्ट में गया, जो कि जाना संभव है, तो फिर इस मामले में कोर्ट ऐसा फैसला दे सकता है जिसके तहत राघव चड्ढा सहित जो 7 सांसद हैं जो बीजेपी में मर्ज कर रहे हैं, उनकी सांसदी जा सकती है। अब इसमें एक पेच है। पेच ये है दोस्तों कि ये जब सबसे पहले जो मामला जाएगा, वो जाएगा राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगर लोकसभा के सांसद मर्ज गए तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, यानी कि ओम बिरला के पास जाएगा। राज्यसभा का केस है तो वो राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा, मतलब उपराष्ट्रपति के पास। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई, जब राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा तो फिर बीजेपी के हक में ही फैसला आएगा ना, जो बीजेपी को अच्छा लगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो जो कि जाना संभव है, आम आदमी पार्टी इतनी इजीली तो राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों को छोड़ेगी नहीं, तो फिर यहां मामला जो है वो कानूनी पचड़े में फंसेगा। और अगर पचड़े में फंसा तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में यह बात बोली है, खास तौर पर जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़कर यहां पर एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए थे। अब आप कहेंगे दोस्तों, उस वक्त भी तो यह हुआ था कि उद्धव ठाकरे के सारे विधायक, सारे सांसद सब एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। दोस्तों, तो पूरी बात ही यही है ना, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी में मर्ज नहीं किया, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। तो उनका जो पूरा संगठन है ना, संगठन महामंत्री, महासचिव,
अलग अलग जिला अध्यक्ष, वो सभी चले गए। मतलब उद्धव ठाकरे से पार्टी छीन कर एकनाथ शिंदे ने पार्टी अपने मतलब पार्टी में एकाधिकार किया। तो दोस्तों हुआ क्या, शिवसेना के विधायक शिवसेना में ही रहे, शिवसेना के सांसद शिवसेना में ही रहे, इसीलिए शिवसेना का जो पार्टी सिंबल है वो भी शिवसेना के पास रहा, मतलब एकनाथ शिंदे के पास रहा। इसलिए उद्धव ठाकरे को नई पार्टी सिंबल के साथ चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन यहां ऐसा तो हुआ नहीं है। यहां तो पार्टी सिंबल भी है झाड़ू, आम आदमी पार्टी के पास है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास है। सारे संगठन मंत्री, महामंत्री, पूरा संगठन का पूरा ढांचा अरविंद केजरीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के साथ नहीं है। बस 7 सांसद कह रहे हैं कि हम जो है मोदी जी से इतने प्रभावित हैं और अरविंद केजरीवाल के इतने खिलाफ हो गए हैं कि हम भाई अब बीजेपी में मर्ज करना चाहते हैं। तो कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि ये मर्जर जो है ये अवैध है और कोर्ट में जाएगा तो इन सभी सांसदों की सांसदी पर खतरा मंडरा सकता है। सुनिए, संविधान में लिखा है, 10th शेड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम इस पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी की बात है, अगर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बैठक बुला के रेजोल्यूशन पास करके यह तय कर लें कि हम भाजपा के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे किस्म का मर्जर भी हो सकता है कि मैं और एक और पार्टी मिल जाएं, हम दोनों कहें कि हम मर्ज करना चाहते हैं, दोनों रेजोल्यूशन पास कर लें और नई पार्टी बना लें। ठीक है, तो पहला कदम होगा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को मर्जर करना। फिर बात आएगी कि जो सांसद में लोग बैठे हुए हैं, सांसद में है, जो संसद में बैठे हुए हैं सांसद लोग हैं, उनका मर्जर कैसे होगा। पॉलिटिकल पार्टी तो मर्जर हो गया, समझ लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के। तो अगर वो 10 कहें कि साहब हम तो नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। तो फिर इसमें लिखा है 10th शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो उनका भी मर्जर हो जाएगा। लेकिन 1/3 का क्या होगा, अगर 10 में से 4 लोग कहें साहब या 3 लोग कहें साहब हम नहीं मर्ज करना चाहते, तो फिर स्पीकर क्या करेगा, उनको एक सेपरेट रोल दे देगा, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट भी दे देगा, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 तो उस तरफ चले गए। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब पहले 2/3 राज्यसभा में या लोकसभा में मर्ज कर जाएं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। मैं आपको अब पढ़ भी देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए जो मैं कह रहा हूं। ये संविधान में लिखा है तो मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ए मेंबर ऑफ अ हाउस shall not be disqualified under paragraph 1 of paragraph 2. Paragraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party. मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से मर्ज कर जाए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। So a member of a house shall not be disqualified under paragraph 1 of subparagraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party, and he claims that he and any other members of his original political party have become members of such other political party, or as the case may be, of a new political party formed by such member. मैंने समझा दिया, आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। Have not accepted the merger and opted to function as a separate group. उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी कहे कि हम मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के हम मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा।